जय हिंद साथियों, मैं इसके सर स्वागत करता हूँ सभी लोग का। और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के सामने लाया हुआ हूँ, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट आप सबके एग्जाम के लिए है। ये क्लास 10th वाले के बच्चे के लिए है। और ये जो क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और इस बार भी इस क्वेश्चन के आने के बहुत सारे संभावनाएं हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक ऐसे क्वेश्चन को समझिए जो कि आपके एग्जाम में आएंगे और आपको नंबर देके जाएंगे। ठीक है, बहुत ही बहुत ही सरल क्वेश्चन है और हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन समझना होता है कि किस प्रकार से इसको हमको लगाना है, किस प्रकार से नहीं लगाना है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो सेंड कर दीजिए, ताकि उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी एग्जाम हॉल में बैठे तो ऐसे प्रश्न को आराम से बोर्ड एग्जाम में लगा के आए, ताकि उनको भी नंबर ये मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कुछ करना नहीं है, इसमें दिया हुआ है, आपको सब कुछ दे दिया है। मैथ का एक ही फंडा है कि इसमें आपको सब कुछ मालूम पड़ जाता है, बस आपको लगाना किस कॉन्सेप्ट से है, बस उसी को सीखना होता है। तो कंसेप्ट को मैं सिखाऊंगा और आपको एक एक पॉइंट इस सवाल का मैं बताऊंगा, और ताकि एग्जाम हॉल में आपको कोई समस्या ना आए। चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योगफल क्या है, 290 है। जिनके वर्गों का योगफल क्या है, 290 है। ये सवाल है आपका। देखिए, क्रमागत हो और धनात्मक, क्रमागत हो, विषम संख्या होनी चाहिए। हाँ, और उनके वर्गों का योगफल क्या हो, 290। जैसे मैं इसी सवाल को अगर मैं तोड़ के बताऊं, जैसे मैं कह दूं, जैसे मैं सवाल, दूसरा सवाल है, मैं बोल दूं 2 और 4 इनके वर्गों का योगफल, सॉरी 2 4 नहीं मानना है, हम विषम मानना है हमको। थोड़ा सा इसको 3 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेंगे। तो 3 त्रिक का 9 और 5 बचे 25। 25 9 कितना हो गया, 25 और 5 30 4 34। ठीक, तो अगर यही सवाल मैं बना दूं, तो दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक धनात्मक है और विषम भी है। ठीक, और इनके वर्गों का योगफल कितना है, 34। इनके वर्गों का 34 आ गया। बस इसी में इनका वर्गों का योगफल 290 आ गया है। और वही संख्या आपको ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करना है, उसी कंसेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, उसी कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि इस किस प्रकार से इस सवाल को हम लोग लगा सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, संख्या क्या हो जो हमको मानना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। माना दो क्रमागत, माना, सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या करेंगे कि माना दो क्रमागत पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योगफल। चलिए, माना, ठीक, दो धनात्मक, माना दो, एक मिनट, माना दो क्रमागत विषम धनात्मक धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक, पूर्णांक संख्या आपका एक हो गया एक्स और दूसरा हो गया x+2। ठीक, ये हम लोगों ने मान लिया। ठीक, हम लोगों ने क्या मान लिया, ये मान लिया कि माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या x और x+2 है। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर x+2 क्यों लिखे हुए हैं, ये विषम है तो 3 लिखना चाहिए। क्योंकि बाबू देखो ध्यान से, अगर हम 3 और 5 लिखेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। अगर हम ये x है, हाँ, आप देखो मान लो ये 3 है और 3 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसलिए हमने x+2 किए हैं। ठीक है, क्योंकि हमको इस पे डिफरेंस से मतलब है। क्रमागत है तो डिफरेंस से मतलब रहेगा, समझ में आना। क्रमागत है तो क्या हमसे मतलब रहेगा, डिफरेंस से मतलब रहेगा। क्योंकि पहले संख्या x, दूसरा कितना हो गया, x+2। अब हम लोग देखो समीक आपको दिया है कि जिनके वर्गों का योगफल क्या है, 290 है। अब हमको कुछ करना नहीं है, अब हमको बस हल करना है। हमको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन, अब प्रश्नानुसार, अब हम लोग प्रश्नानुसार करेंगे। ठीक, प्रश्नानुसार चलेंगे। अब देखो यक्स है, फिर प्लस, जिनके वर्गों का योगफल क्या है, 290 है। यक्स हो गया, एक्स का स्क्वायर करेंगे। ठीक, देखो हम लोगों ने संख्या माना। अब जिनके वर्गों का योगफल कितना हो जाए, 290, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया,
290 का, बराबर कितना हो गया 290 का। बस इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, और आपको कुछ करना वरना नहीं है। देखो ध्यान से, इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इसको, ये वर्ग आ गया, वर्ग ठीक है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम होना चाहिए। तो इसको तोड़ेंगे जब, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका कर दो, दोनों कितना हो गया 4, और फिर लास्ट में क्या था 2ab ना, तो दो दोनों कितना हो जाएगा 4x, बराबर कितना हो जाएगा 290 का। यही है, बराबर कितना हो जाएगा 290 का। ध्यान समझिए, आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है, आप लोग ध्यान समझिए, कोई भी समस्या आपको आने वाली नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब देखो, ये देखो एक एक्स ये है, एक एक्स ये है नहीं है, एक एक्स ये है और एक एक्स है, एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x और एक प्लस कितना हो गया 4x। इसको ना इस पार लेके जाएंगे, तो बराबर हो जाएगा 290 माइनस ये कितना आ जाएगा 4, क्योंकि पॉजिटिव है, इस पार जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ओह सॉरी यहाँ स्क्वायर लगाना, 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब देखो ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, हाँ 186। देखो 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बच जाएगा 1, ठीक है, ओ सॉरी 200, क्या लिख रहे हैं 286। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286। अब ये आपको सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है, बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। अब इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 286 है। अब देखो, अब मैं चाहूँ तो इसमें 2 से भाग दे सकता हूँ ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2 से भाग करने पर, ठीक, क्या करेंगे 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर। अब देखो ध्यान से, यहाँ 2 से भाग करेंगे, ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक, यहाँ बचेगा 2 दूना 4, 2x बचेगा, यहाँ 2 से भाग देंगे, ठीक है। ये देखो 2 करने 2, ठीक, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, बराबर कितना आ जाएगा 0 के, ठीक है, बराबर कितना जाएगा 0 को। तो इसमें हम लोग भाग दे दीजिए, तो ये हमको समीकरण मिल गया। अब यहाँ से देखो 143 गुणा, यहाँ पर कितना है 1 है, क्योंकि जब गुणा में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो यहाँ पर कितना है 1 है, तो 143 करने 143। अब गुणा करने पे हमको कितना मिलना चाहिए 143 मिलना चाहिए, और जोड़ने और घटाने में कितना मिलना चाहिए 2 मिलना चाहिए, जोड़ने और घटाने में कितना मिलना चाहिए 2 मिलना चाहिए। अब देखो हमको ऐसे 2 गुणनखंड ढूंढने हैं जिनको गुणा करने पे 143 मिलना चाहिए और जोड़ने और घटाने में कितना मिलना चाहिए 2। तो 11 और 13 ऐसे 2 गुणनखंड हैं जिनको गुणा कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 143, और इसका अंतर कितना आ जाएगा, इसका जोड़ने और घटाने में कितना आ जाएगा 2 ना। अब ध्यान से देखो, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या 2x होना चाहिए, तो बड़े में छोटा घटा देंगे, 13x माइनस 11x, 13x में से 11 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2x बच जाएगा, माइनस 143 बराबर कितना हो गया 0, ठीक। इसी को सॉल्व करेंगे, तो देखो ध्यान से इसको देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्या करेंगे कॉमन लेंगे, यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना x बच जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 13 बच जाएगा, ठीक। और यहाँ देखो, यहाँ पर माइनस 11 कॉमन लेंगे, क्या बचेंगे माइनस 11 कॉमन ले लेंगे, और बचे क्या x बच जाएगा, और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 13 बच जाएगा। तो एक क्वेश्चन में आपको बचेगा कितना, एक क्वेश्चन बच गया आपका 13, और ये देखो दूसरा क्वेश्चन अपनाएंगे हम लोग x प्लस 13, एक क्वेश्चन में आपका x प्लस 13 हो गया, दूसरे क्वेश्चन क्या हो जाए x माइनस 11। दिख रहा है नहीं, आपको दिखना चाहिए, ठीक है, दिख रहा है नहीं, एक मिनट देखते हैं हम लोग, तो दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में आपका हो गया x प्लस 13, और दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा x प्लस आपका x माइनस 11। अब यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे, ठीक है। अब लोग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मान निकाल लेंगे, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ देखते हैं हम लोग, बराबर 0 में है ना, बराबर क्या है 0 में, तो यहाँ हम लोग निकालेंगे x प्लस 13 बराबर 0, एक बार इसको निकालेंगे, तो x बराबर कितना आएगा माइनस 13, और दूसरा निकालेंगे, ठीक। दूसरा देखो, दूसरा आपका हो जाएगा x माइनस 11 बराबर आपका 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 11। देखो 2 पूर्णांक आ गए, x का मान एक माइनस में आया है, एक क्या आ गया प्लस में आ गया है। अब ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा ना, x का मान हम लोगों ने क्या निकाला है, एक बार माइनस में निकाला है, एक बार पॉजिटिव में निकाला है,
तो हमको तो इतना मालूम है भैया कि हमेशा हम लोग पॉजिटिव वाला मान लेना चाहिए, हमको हमेशा पॉजिटिव वाला मान, क्योंकि धनात्मक बोला है, धनात्मक बोला है, ये विषम भी होना चाहिए धनात्मक, ये तो ऋणात्मक है, हमको ऋणात्मक लेना नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग 13 वाला क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, इसलिए 11 वाला मान लेंगे। तो यक्स बराबर यहाँ हम लोगों ने माना यक्स, यहाँ इसका मान होगा 13, ठीक है, यहाँ क्या 13 हो गया। अब ये दूसरी संख्या क्या है, एक्स प्लस 2 है ना, हमको एक्स की वैल्यू कितना मिल गया, 11 मिल गया। अब दूसरे हमको निकालना है, दूसरे के लिए क्या करेंगे, ये फर्स्ट हो गया आपका, ये फर्स्ट वैल्यू हो गया, एक्स बराबर कितना मिलेगा हमें 11। अब दूसरा क्या हो जाएगा, ये पहला वाला हो गया, दूसरा दूसरी संख्या, तो ये एक्स प्लस 2 है, तो 11 प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 13। तो ये आपकी संख्याएं 11 निकल जाएगी और दूसरा क्या मिल जाएगी 13 मिल जाएगी। तो ये धनात्मक संख्याएं दोनों है 11 और 13, ये आपकी संख्याएं हो गई। तो एक बार हम लोग फिर इसको दोबारा देखेंगे, ठीक है, कोई भी समस्या आपको आएगी नहीं। चलिए देखते हैं, करें ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल क्या है 290 है, जिनके वर्गों का योगफल क्या है 290। हम लोगों ने क्या मान लिया कि माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या x और x प्लस 2 है, x और x प्लस क्या है 2 है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्नानुसार जो भी सोल्व हम दिया है, जिनके वर्गों का योगफल 290 है, तो एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 290। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर है ये इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको नहीं मालूम है वो भी याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करेंगे। तो इसी के साथ थोड़ा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 2 दूना 4 हो गया, प्लस 4x बराबर 290, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x ये वाले लिए 4 इस वाले गए, तो ये घट के कितना जाएगा 286, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 बराबर 0। यहाँ हम लोगों ने 2 से भाग दिया, यहाँ हम लोगों ने क्या किया 2 से भाग कर दिए हैं। अब 2 से भाग करने पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 2 कट जाएगा, ठीक, यहाँ पर 2 से भाग देंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से भाग देंगे 143 आ जाएगा, मतलब 143 जी बराबर 0। अब इसमें से हम लोगों ने कॉमन लिया एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन लिया कि एक्स स्क्वायर है, तो एक्स बच जाएगा आपका, तो यहाँ एक्स ले लिया, यहाँ पर क्या बचा 13 बच गया, यहाँ पर माइनस 11 हम लोगों ने कॉमन लिया, तो माइनस कितना बच गया, फिर यहाँ से भाग देंगे माइनस में प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस 13 आपका हो गया, ठीक। तो एक क्वेश्चन में एक्स प्लस 13, दूसरे क्वेश्चन में एक्स माइनस 11, ठीक। तो इसी हिसाब से अब यहाँ देखो एक्स प्लस 13 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 13, एक्स माइनस 11 बराबर 0, एक्स बराबर कितना आ गया माइनस प्लस 11। तो हम लोग को जानना है कि यहाँ पर हम लोग को दिया गया है कि हमको धनात्मक संख्या लेनी, क्या धनात्मक संख्या लेनी है, तो धनात्मक संख्या लेनी है, तो हमको ये 13 से कोई मतलब, ये निगेटिव वाला 13 से कोई मतलब नहीं है, तो हमको पॉजिटिव वाला मान लेना पड़ेगा। पॉजिटिव वाला मान लिए यहाँ पर 11, अच्छा एक्स बराबर अगर हमें 11 मान लिए, दूसरी संख्या एक्स प्लस 2 है, तो 11 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 13। तो ये आपका दोनों आंसर हो गया, ये तो ठीक है, ये आपका दोनों आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो वीडियो कैसा लगा है आप लोग जरूर बताएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम की दृष्टि, आपके एग्जाम से, और आने वाला है आपके एग्जाम में, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये वीडियो को शेयर करिए आप लोग, ठीक है, ताकि आपके और मित्रों तक ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक। आज के लिए बस इतना ही।